नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट अपडेट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवेज 2020 वर्सेस 2021 इंडियन रेलवेज ट्रेंड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इंडियन रेलवेज के 2020 में पूरे हुए और इस साल यानी 2021 में अभी तक पूरे हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। इन शॉर्ट ये देखेंगे कि 2020 में कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवेज ने पूरे किए थे और अभी सितंबर तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवेज पूरे कर चुकी है। वैसे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कंप्लीट हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ चुने हुए प्रोजेक्ट्स की ही बात करेंगे और देखेंगे कि कोरोना की वजह से जब पिछले साल पूरे देश पर काफी बुरा असर पड़ा था तो इंडियन रेलवेज आखिर उस समय कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं हर्ट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रोजेक्ट से और वो है किसान रेल। जी हाँ, पिछले साल अगस्त में भारतीय रेल ने सबसे पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर तक चलाई थी, जिसे बाद में और मुजफ्फरपुर तक एक्सपेंड कर दिया गया। इस किसान रेल को असल में चलाने का मेन मकसद ये था कि किसान लोग अपने सामान को बड़ी और नई मार्केट्स तक पहुंचा सकें और उसमें उन लोगों को 50% सब्सिडी देने की भी बात कही गई थी। और किसानों की मेहनत से जो वो सामान उगाया जाता है, इस तरह से उसका वेस्टेज भी कम होता। और सेंट्रल रेलवे के मुताबिक पिछले साल 2020 अगस्त में जब इसे शुरू किया गया था, तब से अब तक 1,62,881 यानी 1,62,881 टन फल और सब्जियां किसान रेल की 486 यानी 486 ट्रिप्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा चुकी हैं। और ये ट्रेन इस वक्त भी अब अपना काम कर रही है, जिसके लिए इसे पिछले साल शुरू किया गया था। और यही चीज अब हमें लेके जाएगी हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है कोसी रेल महासेतु, जिसे भी पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया जा चुका है। ये सेतु असल में बिहार के अंदर मौजूद है और 1887 में यानी बहुत पहले असल में वहीं पे निर्मली और सरायगढ़ के बीच में 1 मीटर गेज का लिंक बनाया गया था। लेकिन 1934 में एक्चुअली बाढ़ और भूकंप की वजह से वो रेल लिंक टूट गया था और उसके बाद से वापस कभी इसे फिर से कनेक्ट करने की कोई प्रॉपर कोशिश हुई नहीं। और काफी समय बाद जाकर 2003 में वहां के लोगों के डिमांड के बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी, जो पिछले साल फाइनली इनॉग्रेट कर दिया गया। लेकिन अब इस कोसी रेल मेगा ब्रिज के बनने के बाद काफी चीजों में बेहतरी देखने को मिल रही है। जैसे इसके बनने के बाद अब हम लोग आर्मी और मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स को नॉर्दर्न पार्ट यानी हमारे उत्तरी भागों से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यानी ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक काफी अच्छा अल्टरनेट शॉर्टर रूट प्रोवाइड करेगा। और वहां के लोगों के लिए तो खैर इतने सालों बाद आखिरकार पिछले साल ये एक गिफ्ट इंडियन रेलवेज की तरफ से उन्हें मिला ही है। चलिए अभी अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है ड्राइवरलेस मेट्रो। जी हाँ, भारत में पिछले साल ही भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को भी फाइनली शुरू कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो में मेजेंटा लाइन के अंदर असल में सबसे पहले बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन को शुरू किया गया है, जिससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है फाइनली, जहां बिना ड्राइवर के भी मेट्रो चलाई जा सकती है। वैसे ड्राइवरलेस मेट्रो का मतलब यही होता है कि बिना ड्राइवर के रिमोटली ट्रेन के कंट्रोल्स को मैनेज कर उसे चलाया जाता है। लेकिन अभी हो सकता है कि कभी आपको ड्राइवर भी मेजेंटा में देखने को मिल जाए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस को संभालने के लिए ड्राइवर को अभी और उस समय भी मेट्रो में रखा जा रहा था। इन ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के वैसे काफी फायदे होते हैं, जिनमें पहला ये है कि ये मेट्रो ट्रेन नॉर्मल एवरेज स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा तेज चल सकती हैं। इनमें क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है, इसलिए इसमें किसी भी छोटे मोटे ह्यूमन एरर्स की भी गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। और क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी हम सीधे टेक्नोलॉजी के हवाले कर रहे हैं, इसलिए एडवांस सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से इन्हें और ज्यादा सिक्योर भी कहा जा सकता है। और अब हम चलेंगे 2020 की भारतीय रेलवे की अगली उपलब्धि की तरफ, तो वो है सोलराइज्ड रेलवे स्टेशंस, यानी रेलवे स्टेशंस के ऊपर सोलर पैनल्स लगना, जिससे सोलर पैनल से ही एनर्जी जनरेट कर उसे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल में लिया जा सके। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में 2020 यानी कि पिछले साल तक की, तो पिछले साल तक करीबन 963 स्टेशंस पर
सोलर पैनल्स डिप्लॉय कर दिए गए थे। हाँ, ये एक साल में नहीं हुए थे, लेकिन पिछले साल कोरोना होने के बावजूद बचे हुए कई स्टेशंस में सोलर पैनल्स लगाने का काम किया गया था, जिसने पिछले साल ये नंबर फाइनली 963 स्टेशन तक पहुंचा दिया, जो इस वक्त और ज्यादा बढ़ गया है। वाराणसी, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, जयपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद जैसे कई स्टेशन हैं जिनमें इन सोलर पैनल्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और ये ग्रीन रेलवेज यानी पॉल्यूशन लेस रेलवेज बनने की तरफ इंडियन रेलवेज का एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए अभी बात करते हैं इस साल की यानी 2021 की कि अभी तक 2021 में क्या क्या चीजें पूरी कर दी हैं हमारी रेलवेज ने। तो सबसे पहला है कमीशनिंग ऑफ सेकंड लाइन ट्रैक ऑन नर नारायण सेतु। इसी साल असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर मौजूद नर नारायण सेतु ब्रिज में इंडियन रेलवेज ने एक और नए ट्रैक को शुरू कर दिया है और हमारे पिछले रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसके बारे में खुद ट्वीट करके भी बताया था। और इस ट्रैक की डबलिंग का ये स्टेप असल में इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड कर रहा है बोंगेगांव से कामाख्या ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। वैसे ये नर नारायण सेतु एक रेल कम रोड ब्रिज है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है। यानी आप समझ सकते हो कि भारत के अंदर ये सबसे बड़े रेलवे ब्रिजेस में से एक है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट भी। चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये मुझे ट्विटर से पता चला और जस्ट 2 दिन पहले का ही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर इस वक्त एक मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पिछले कुछ वीडियोस में मैं इसे कवर कर चुका हूं वैसे अगर आपको याद हो तो, जिसमें इस वक्त 2 लाइंस बनाने की प्लानिंग की गई है। और पिछले साल जुलाई 2020 में एल्स्टॉम ट्रांसपोर्टेशन ने आगरा मेट्रो और कानपुर मेट्रो दोनों के ही मेट्रो ट्रेन सेट्स और सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। और फाइनली 2-3 दिन पहले ही पहली कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो की पिक्चर्स सामने आ गई हैं, जो कि इस वक्त तक बनाकर फाइनली अब तैयार कर ली गई हैं। और आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त उन पिक्चर्स को देख सकते हैं। एल्स्टॉम ने ये पहला मेट्रो ट्रेन सेट उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 2 दिन पहले ही हैंडओवर कर दिया है, जिन्हें पूरी तरह से यानी 100% भारत में गुजरात के अंदर ही बनाकर तैयार किया गया है। और अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि करीबन 50 लाख के आसपास लोगों को दोनों ही शहरों में यानी कि लखनऊ और आगरा में इन मेट्रो सिस्टम से फायदा होगा। और लखनऊ मेट्रो का तो काम भी अब धीरे धीरे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कुछ ही समय में, फेजेस में ही सही, लेकिन ये प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। चलो अभी आपको लेकर चलेंगे स्टेशन रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर। वैसे स्टेशन को रिडेवलप करना, थोड़ा बेहतर बनाना, ये 2021 में शुरू नहीं हुआ है, काफी पहले शुरू हो गया है और काफी सारे स्टेशंस को इसके जरिए पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत बेहतर बनाया भी गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2021 के भारत के स्टेशन की, और वो है गुजरात का गांधीनगर स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये न्यूज भी आपने इस साल सुन ही ली होगी, जहां गांधीनगर रेलवे स्टेशन को काफी बेहतरीन बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्टेशन को इनॉग्रेट किया जा चुका है, जहां स्टेशन के साथ एक 5 स्टार होटल भी तैयार किया गया है। अच्छा है, आप कभी उस तरफ जाते हैं तो स्टेशन पर उतरते ही सीधे अपने होटल रूम में जा सकते हैं, जिसमें 318 रूम्स, 2 रेस्टोरेंट्स, एक स्पा, 3 लॉन्ज, कन्वेंशन सेंटर जैसी काफी सारी सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही स्टेशन में भी आर्ट गैलरी, LED लाइट्स की डिस्प्ले के साथ प्रॉपर वाईफाई कनेक्टिविटी, एक काफी बड़ा स्पेस, लगभग 325 गाड़ियों को पार्क करने के लिए, इस तरह की काफी बेसिक चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया है स्टेशन को रिडेवलप करते समय। बाकी आप अगर कुछ और नजदीक से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो बनाइए कभी गांधीनगर जाने का प्लान। और अब इसी साल के अगर एक काफी क्रिटिकल इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है महाराष्ट्र में भूसावल जलगांव के 3rd लाइन का कमीशनिंग। ये 3rd रेलवे लाइन बेसिकली उस तरफ ट्रेन के ट्रैफिक को बूस्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसी साल जून जुलाई के आसपास इस पर्टिकुलर सेक्शन में ट्रेन की टेस्टिंग को भी पूरा किया जा चुका है, जहां पर 122 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए सेक्शन में इंडियन रेलवे की ट्रेन को टेस्ट किया गया था। बेसिकली 2012 में एक 3rd लाइन और एक 4th लाइन के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को उस समय सैंक्शन किया गया था, यानी कि इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा समय हो गया था। और सबसे बड़ा फायदा यही होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कि जो ट्रेन सर्विसेज का ऑपरेशन है उसमें एक अच्छा खासा रिलीफ अब उस पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलेगा। तो ये थे वो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिस्ट जिन्हें 2020 या इस साल तक अब इंडियन रेलवे से पूरा कर चुकी है। वैसे अगर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को उठाकर आपको बताऊं तो वो लिस्ट एंडलेस है, जिन प्रोजेक्ट्स को इस वक्त तक इंडियन रेलवेज पिछले साल या अभी तक डिलीवर कर चुकी है। लेकिन कुछ चुने हुए प्रोजेक्ट्स को ही मैंने आपको बताया है जिनसे शायद आप भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो बस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अलविदा। जी जनाब, ये थे वो प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट जो कंप्लीट हुए। कुछ प्रोजेक्ट्स का हमें थोड़ा बहुत जिक्र था, थोड़ा बहुत गांधीनगर है, इस तरह से एक हबीबगंज है, और क्या कहते हैं मेट्रो थी, ड्राइवरलेस थी। तो ये चीज़ें, अच्छा हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हम ये सोचते थे खत्म कब होगा। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2020 और 2021 में कंप्लीट हुए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स का भी हमें थोड़ी सी नॉलेज हुई, और इससे हम ये कह सकते हैं कि काम चल नहीं रहा, काम कंप्लीट भी हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात पता चली वीडियो के थ्रू कि मैं ही सोच रही थी जो ड्राइवरलेस मेट्रो होगी वो ज़्यादा मतलब रिस्की होगी। कोई पूछता हमसे कि ड्राइवर वाली या विदाउट ड्राइवर वाली, तो हम कहते हैं भाई विदाउट ड्राइवर वाली ज़्यादा रिस्की है, लेकिन मैंने देखा वीडियो में कि विदाउट ड्राइवर वाली ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो एक चीज़ कैलकुलेट हुई है और वो अपने एक सिस्टम के तहत काम कर रही है। इंसान से गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसमें एक तो ह्यूमन एरर बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, तकरीबन ज़ीरो हो गया है। दूसरा टेक्नोलॉजी के उन्होंने कहा कि जब सुपुर्द कर रहे हैं हम इतनी आवाम को, तो फिर हमने चीज़ों को बड़ा सेव करा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें एक्स्ट्रा फंक्शंस रखे गए हैं जो सेफ्टी फ्राहम करेंगे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और एमरजेंसी के लिए कंट्रीज़ हैं जिसमें चल रही है, जिसमें इंडिया भी शामिल, और ये भी कह रहे हैं कि एमरजेंसी की सूरत में ड्राइवर मौजूद भी होता है। ड्राइवर लेस का ये मतलब है कि वो ड्राइवर के बगैर चल सकती है, लेकिन ड्राइवर भी मौजूद होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ड्राइवर लेस का मतलब ड्राइवर ही है, नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी कुछ किसी भी किस्म की सूरत कोई अमल दखल नहीं होगा, ये कैसे किसी भी किस्म की सूरत हाल एमरजेंसी हो सकती है कि जिसमें ड्राइवर का मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे कि जो कंप्लीट हुए, हमें खुशी हुई, और इन प्रोजेक्ट का यानी कि बेनिफिट्स आवाम को होने लग गया। वही वाली बात है ना कि आपने भी बाज़ दफ़ा इस तरह जिक्र किया कि प्रोजेक्ट शुरू होना, ये सारी चीज़ें होना, कंप्लीट होना, और अब आपका जब प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है तो वहीं पर इनके पास डेडलाइन भी होती है। इनके पास उनका कंप्लीट होने का डीपीआर जब बनता है तो कंप्लीट होने की डेट भी होती है, जो किसी वजह से 19-20 आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये कि कोई ना कोई एक कंप्लीट एक लाएअमल तो हो कि कब होगी। कोविड की वजह से लेट हो गया या किसी वजह से लेट हो गया, वो जेन्युइन रीज़न्स होते हैं, लेकिन ये है कि जब प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है तो उसकी कंप्लीट होने की डेट हो, तो डेट जब तक नहीं होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कोविड के दौरान ही कंप्लीट हुए, जैसे 2020 कोविड-19 में आया था, तो ये 2023 में कुछ कंप्लीट हुए और कुछ 2020 और कोविड यूँ समझ लो कि अभी तक बीच में तो वही ना दोबारा से सेकेंड वेव आ गई थी, लेकिन ये कि इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। इंडिया की तरक्की में मैं ये कहूँगी कि कोविड इतना ज़्यादा मतलब हायल तो हुआ होगा क्योंकि हर कंट्री के ऊपर हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने हावी नहीं करा, ये कह सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस पे आने नहीं दिया। अच्छा, इस वीडियो में हमने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का सुना, तो इससे मुझे ये लगता है कि गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन बना है, हम शायद उसको इतना अच्छा समझ नहीं पाए हैं, शायद मेरे ख्याल में इसका मतलब ये वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कुछ, क्योंकि हर तकरीबन यूट्यूबर्स जो हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन वीडियोस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, तो कहीं ना कहीं गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम अक्सर आपने सुना होगा। अच्छा, काफ़ी आइकॉनिक हो गया है, बिल्कुल हो गया है, जिस तरह वो और साथ में जो होटल है उसकी वजह से बहुत बड़ा है, उसी ही की वजह से वो यूनिक रूम्स हैं उसमें, वो एक यूनिक डेवलपमेंट है जिस वजह से वो खुद स्टेशन भी आप देखें तो बड़ा खूबसूरत का, बड़ा मतलब बहुत अच्छा, ऐसा कि अपनी तरफ एक मैं बोलूँगी एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन दिखता है, ऐसा ही है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हमने देखे जो कंप्लीट हुए, तो खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।